हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 402। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो हो सकता है कुछ चीजें आपको इस एपिसोड में समझ में ना आए। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप पहले उसे जरूर देखो। चलो फटाफट से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि पिछले पार्ट के लास्ट में जियान उस 8 नंबर वाले डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर पहुंच गया था। जियान कहता है क्या इविल जगह है ये, वाटर फायर डीमन सप्रेशन प्रिजन। पहले 10,000 डीमन किंग, फ्लावर डीमन किंग और राइनोसरस डीमन किंग और बाकी लोगों की वजह से काफी चहल पहल में आ गया होता है, क्योंकि एक तरफ तो 10,000 डीमन किंग की टोली भाग रही थी, वो ब्लड डीमन किंग उनका पीछा कर रहा था। इनके अलावा यहाँ पे पहले से कुछ एंटिटीज मौजूद थी। फिर हम फोकस करते हैं 10,000 डीमन किंग की टोली के ऊपर, जो घायल होने की वजह से काफी खराब हालत में थे। ऐसे में इनके सामने ब्लड डीमन किंग का सामना करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन्हें गार्ड लीडर्स की प्रोटेक्शन करनी थी। और राइनोसरस डीमन किंग भारी आवाज में कहता है ये दोनों सीरियसली इंजर्ड है, उम्मीद है कुछ नहीं होगा। इन दोनों गार्ड लीडर्स के कम हो रहे लाइफ और को दोनों अच्छे से महसूस कर पाते हैं, स्पेशली क्योंकि इनके पास कोई हीलिंग मेडिसिन भी बची नहीं होती, तो ज्यादा से ज्यादा बस उस ब्लड डीमन किंग को रोक ही सकते थे। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। 10,000 डीमन किंग की आंखों में होती है डिटर्मिनेशन। वो अपनी काम आवाज में कहते हैं मैं थोड़ी देर तक ब्लड डीमन किंग को यहीं पे रोकता हूँ, तुम दोनों इन्हें लेके यहाँ से निकल जाना, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। ये सुन के अर्थ राइनोसरस डीमन किंग बोलता है नहीं ऐसी बातें मत करो। वो 10,000 डीमन किंग को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से इनके कान में एक बूम की आवाज आती है। इस प्रिजन का एक कोना हिलने लगा था। द सेम टाइम जो चारों तरफ के इविल और फैले होते हैं वो और भी वायलेंट हो जाते हैं। इन्हें फाइनली दो लाल आंखें दिखाई देती हैं, जिनके पीछे ब्लडी और के साथ एक भारी भरकम सा बंदा कंडेंस होता है। इन आंखों में वो सेवेनेस मौजूद थी, जो तीनों को मौत की फीलिंग देती है। फ्लावर डीमन किंग कहती है वो आ गया। राइनोसरस डीमन किंग अपनी दांतें मीस लेता है। वो कहता है क्यों ना हम एक बार फिर से मिलकर लड़े। डीमन किंग के बिखरने के बाद से हमने दुश्मनों से साथ में फाइट नहीं करी। मैं सच कहूँ तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 10,000 डीमन किंग गहरी सांस छोड़ते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है, लेकिन अर्थ राइनो तुम इन दोनों को संभालो। वो दोनों बेहोश लीडर को अर्थ राइनोस डीमन किंग को दे देते हैं। ऐसा करने के बाद 10,000 डीमन किंग की बॉडी में से सुबह सुबह की आवाजों के साथ डार्क ग्रीन लाइट इरप्ट हुई थी, जो आसपास के सैकड़ों इविल औरों को दूर ढकेल लेती है। वो ब्लड डीमन किंग जो कि वर्ल्ड में अपीयर हुआ था, वो स्माइल के साथ कहता है तो तुम सभी भागे नहीं, और इस तरीके से तुमने अपनी कब्र भी बना ली है। 10,000 डीमन किंग कोल्ड आवाज में कहते हैं हमारी कब्र नहीं बल्कि तेरी होगी। उनकी बोलने की टोन के लिए इंटेंस से भरी होती है। ब्लड डीमन किंग हेस्टेट नहीं करता, हाथ उठा के बोलता है ब्लड रिवर जाइंट एप। उसके पूरे शरीर को स्कारलेट धुआं ढक लेता है। जब भी लाल रंग की धुंध हटी थी, भयानक एप यानी कि गोरिल्ला दिखाई दिया था। इसकी आंखों में ब्लड थर्स्टीनेस और हाथों में आसमान को फाड़ देने वाली पावर थी। फ्लावर डीमन किंग की हैंड सीज चेंज होती है। टेक्निक का नाम था वन वर डीमन फ्रूट। सुनाई दी थी रस रस की आवाजें। इस बंदर से जमीन में से न जाने कहां से फूल उगने लगे थे। ये अचानक से चारों तरफ एक हरा भरा जंगल बन जाता है। इस हरियाली ने दोनों की चोटों को थोड़ा सा कम कर दिया था। इस फॉरेस्ट के बीच में कंडेंस होता है एक बहुत बड़ा सा फ्रूट, जिसमें वो रहस्यमय जीव छिपा होता है। 10,000 डीमन किंग की हैंड सीज भी चेंज होने लगती है। वो कहते हैं 10,000 डीमन पपेट। एक पपेट जो कि बिल्कुल उनके जैसा दिखता था, वो साइड में अपीयर होता है। दोनों सीधा शूट हो जाते हैं ब्लड डीमन किंग की तरफ। ब्लड डीमन किंग अपनी फिस्ट को क्लेंच करके बैंग 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 की आवाज के साथ लगातार पंचेस को आगे शूट करता है, लेकिन क्योंकि पपेट को कोई दर्द महसूस नहीं होता था, तो इन पंचेस का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। उल्टा पपेट ब्लड डीमन किंग को परेशान करने लगता है। हवा में क्रैक बूम की आवाजें गूंजती हैं। वो ब्लड डीमन किंग को रॉकी बोलता है दूर हट जा। वो अपनी बड़ी चीज से पपेट को दूर ढकेल लेता है। उसी समय उसने अपने कदम को उठाया था। पीछे की स्पेस में बड़ी बड़ी दरारें बनती है, जिसमें से बाहर आता है एक जाइंट ए फुट, और इसका टारगेट थे 10,000 डीमन किंग। वो अपने हाथ के इशारे से फ्लावर डीमन किंग को पीछे ढकेल लेते हैं। फिर उनकी बॉडी से निकलने वाली ग्रीन लाइट और भी इंटेंस हो जाती है। उनकी हथेली के सामने इकट्ठा होता है उनका सारा और टेक्निक थी मिरर डीमन मिस्टीरियस सोल पाम। ये पाम अटैक और वो जाइंट एप का कदम अगले पल एक दूसरे से कोलाइड हो गए थे। इस प्रिजन में भयानक रिपल्स फैलती है, गूंजती है बूम की आवाज। सिचुएशंस को अंदर कैद व्हाइट किंग्स ने भी महसूस कर लिया था। हम फोकस करते हैं यहाँ से थोड़ी दूरी पे। इस बंदर से जमीन पे एक ग्रुप खड़ा हुआ था। उनमें से एक वॉरियर पूछता है लॉर्ड क्या हम बस देखते ही रहेंगे। इनका लीडर जिसने ब्लैक रोब पहन रखी थी, वो ही करके कहता है चिंता मत करो, असली खेल तो भी बाकी है। पहले फिगर को जाना पहचाना था, ये और कोई नहीं बल्कि शुशाओ होता है, जान से मार खाकर गायब होने वाला सोल पैलेस का हॉल मास्टर। उसके आदमी पूछते हैं हॉल मास्टर हमारा असली मकसद क्या है। शुशाओ को चेहरे पे गहरी स्माइल आती है। वो बताता है कि हमारा असली मकसद सिर्फ व्हाइट किंग्स नहीं है, बल्कि हम निशाना बनाएंगे रेड किंग्स पैलेस को, जिसके ऊपर हमारे पैलेस मास्टर की नजरें बहुत पहले से थी। आसमान में एक्सप्लोजन की आवाज कंटिन्यूअसली चलती रहती है। हर एक
एक्स प्रिजन के वर्ल्ड को हिला रहा था। जब फ्लावर डीमन किंग देखती है कि 10,000 डीमन किंग की पावर कम होती जा रही है, वो अपनी इमोर्टल वेपन सीलिंग डीमन वाइन को निकालती है, जो शावू शावू की आवाज के साथ स्पेस को बीच में से फाड़ देता है। लेकिन जायंट ब्लड डीमन किंग का हाथ इसे बिना देखे पकड़ लेता है। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। उससे जिस ब्लडी जायंट एप ने ढक रखा था, ब्लड डीमन किंग की सारी पावर उसके अंदर जाने लगती है। एप में से भारी भरकम पावर की रिपल्स निकलती हैं। उसका साइज एक्सपेंड होने लगा था। वहीं पे ब्लड डीमन किंग उसकी पीठ से बाहर आ जाता है। वेल उसका गोल क्लियर होता है। वो इस बड़ी जायंट एप को डेटोनेट करके दोनों डीमन किंग्स का खात्मा करना चाहता है। वो अपनी बड़ी सी हथेलियों को आगे पुश करके बोलता है डाई। ये प्रेशर इतना टेरिफाइंग होता है कि दोनों डीमन किंग्स हिल भी नहीं पाते। फ्लावर डीमन किंग बोलती है डैम, तो ये सच में इतना टेरिफाइंग है। वहीं पे 10,000 डीमन किंग की आंखों में मैडनेस दिखाई देती है। वो कहते हैं अगर हमें मरना ही है तो हम खाली हाथ क्यों जाएंगे, चलो मास्टर के इमोर्टल विल को प्रोटेक्ट करें। इन दोनों की नजरें मिलती हैं। फिर दोनों की बॉडीज ग्लो होने लगी थी। क्लियरली ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ चुके थे। बट इसी मोमेंट में यहाँ के हालात चेंज होते हैं। न जाने कहां से दो फ्लेम के क्लस्टर इनकी खोपड़ी के ऊपर अपीयर होते हैं। जब वो जेंटल सी फ्लेम इनकी बॉडी को ढकती है, इनकी सोल बॉडीज का जलना बंद हो गया था और एक आवाज कहती है डीमन एम्पर। दो बड़े बड़े हरे और लाल रंग के हाथ आसमान को तो हिस्सों में फाड़ देते हैं। एक ऐसा कोलोसल फिगर अपीयर हुआ था जिसकी बॉडी को ढकने वाली फ्लेम और आंखों से निकलने वाली अथॉरिटी इस डीमन प्रिजन के रूल्स को बदल के रख देती है। ये रियल डीमन एम्पर की शैडो थी। इस फिगर को देख के ब्लड डीमन किंग की सोल कांप जाती है। वो शॉक से भरे एक्सप्रेशन के साथ कहता है कैसे मुमकिन है, डीमन एम्पर टियानशिंग। फिर वो देखता है कि उसका वॉलंटियर सीधा डीमन एम्पर की शैडो की तरफ बढ़ रहा है। तभी वो फिगर जैसे हरे रंग की फ्लेम ने घेर रखा था, उसकी दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ उठती हैं। गूंजती पफ बूम की आवाज। एक ही बार में ब्लड डीमन किंग के जायंट एप के पर कच्चे उड़ गए थे। एक लेट से स्टार दोशान की ब्लो को इस तरीके से मिटा दिया गया। ये भले डीमन एम्पर की बस एक शैडो, तब भी समझ में आता है कि वो इस दुनिया का रूलर क्यों है। ब्लड डीमन किंग की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। वो पागलपन के साथ इधर उधर देखता है। वो उस अल्टीमेट एनिमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने टेक्निक परफॉर्म करी है। वो कहता है कौन है ये। तभी वर्ड ट्रेम्बल हुआ था। एक ब्लैक रोड फिगर जिसे एम्बर फ्लेम ने ढक रखा होता है, वो अपने होठों पे स्माइल लेके बाहर आता है। वो कहता है तुम्हें ढूंढने की इतनी जरूरत नहीं है। ब्लड डीमन किंग ऊपर की तरफ पॉइंट करके बोलता है तू कौन है। सर 7 स्टार दो इमोर्टल मिड स्टेज जियान काम आवाज में कहता है मेरा नाम है जियान। उसके सामने खड़े ब्लड डीमन किंग का किलिंग और बहुत ही डरावना था। जियान जानता था कि एक ऐसा पावर हाउस है जिसने अपनी जिंदगी में मौतें बहुत देखी हैं। वही भी जब बाकी के डीमन किंग से सुनते हैं, इस नाम को सुन के एकदम चौंक जाते हैं। वो फ्लावर डीमन किंग बोलती है जियान। वो 10,000 डीमन किंग की तरफ मुड़ी थी। लगता है इनके बीच में जियान के बारे में पहले से ही बातचीत हो चुकी थी। तभी ब्लड डीमन किंग जैसा ऐसा फील होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन हुआ है। अपनी तीखी लाल नजरों को जियान के ऊपर गड़ाता है। वो गुर्रा के बोलता लिटिल इंसेक्ट, तेरी मेरे साथ ऐसा छलावा करने की हिम्मत, ठीक है मर जा। वो छोटा सा चूहा जो कि डीमन बुक की स्पिरिट थी, वो इस मोमेंट में जियान से कहता है बच्चे ये हमला तो मैं पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। लेकिन जियान हल्के से बस मुस्कुराता है। वो कहता है कोई रास्ता नहीं है ना। फिर वो गहरी सांस लेके धाड़ के बोलता है फायर एक्सप्लोजन ड्रैगन गॉड फर्स्ट सेकंड थर्ड चेंज 2 सोल इमोर्टल आर्मर। फिर बूम 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 की आवाजों के साथ फटता है। उसकी बॉडी में से 4 और इरप्ट हुए थे। वहीं पे ब्लड डीमन किंग की हथेलियों के ऊपर सर की आवाजों के साथ डीमन सप्रेशन प्रिजन का सारा खून इकट्ठा होने लगा था। इसमें से जियान को मौत की स्मेल आती है। ये ब्लड एनर्जी का समुद्र आगे बढ़ा था। डीमन प्रिजन में रंबल रंबल क्रैश क्रैश की आवाजें गूंजती हैं। जमीन और आसमान थरथराने लगता है। इन एक्सप्लोजन से जियान को ऐसा लगा था जैसे उसकी सोल को एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड में खींच लिया गया हो। उसकी पलकें भारी होने लगती हैं। चाहे उसकी फ्लेम्स हो या फिर दोशियान हो रहा, वो ब्लड एनर्जी सबको क्रोड करने की कोशिश करती है। जियान कहता है क्या यहीं पे सब खत्म, और इसी मोमेंट में उसके सीने से कोई चीज बाहर निकलती है। ये वो डीमन क्यूब था। स्पेस वैंग हम की आवाजों साथ जल आता है। वो पागलपन से भरी डिमनी ब्लड लाइन उफान मारने लगती है जैसे इसने अपना आपा खो दिया हो। एट द सेम टाइम जियान के दिमाग में गूंजती एक प्यार से भरी आवाज। वो जेंटल आवाज कहती बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्हें दिखा दो कि शाओ क्लैन की असली ताकत क्या होती है। वो डर इनके दिल में बैठ जाना चाहिए जो इन्हें याद दिलाए कि एंशिएंट टाइम में हमारा खून डीमन वर्ल्ड पे राज करता था। ये बोलने वाली कोई सिंपल पावर नहीं होती, जबकि वो हल्की सी फ्लक्चुएशंस किसी रिइंकार्नेशन से ऊपर होती हैं, बिल्कुल सुप्रीम जैसी। एट द सेम टाइम ऐसा लगता है शब्द जियान की डीमन ब्लड लाइन और डीमन क्यूब दोनों को शांत कर देते हैं। बाहरी दुनिया में ब्लड डीमन किंग की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। वो कहता है ये कैसी पावर है। इस मोमेंट में जियान के माथे में जो पैटर्न्स अपीयर हुए थे उनमें कुछ पहले से अलग था। सिचुएशन बस ब्लड डीमन किंग ही खराब नहीं होती, बल्कि सारे डीमन किंग्स एकदम थर्राने लगे थे। ये कहते हैं शाओ क्लैन, ये उसी क्लैन के मार्क्स हैं। समकना शाओ क्लैन का तो सफाया हो गया था। फिर यहाँ पे एंशिएंट ब्लड लाइन कैसे अपीयर हुई। ब्लड डीमन किंग की सिचुएशन इतनी खराब होती है कि वो अपनी पूरी बॉडी को ब्लडी क्लाउड से ढक के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी
जियान से बोलने वाली जेंटल आवाज वो अचानक से कोल्ड अथॉरिटी से भर जाती है। वो मैजेस्टिक आवाज कहती है, जो हमारे शाओक्लैन के डिसेंडेंट पे उंगली उठाएगा उसे बस मौत का हक है। जियान के आईब्रोज के बीच में से एक सफेद रंग का लाइट आर्क निकला था, जैसे किसी ने एक डिवाइन सोर्ड को घुमा दिया हो। इसके सामने आसमान और स्पेस टाइम का फैब्रिक बिल्कुल बटर की तरह फट जाता है और सीधी बढ़ गई थी ब्लड डीमन किंग की तरफ। ब्लड डीमन किंग चीख के बोलते, नहीं ये असंभव है, बट जब तक उसके शब्द खत्म हो पाए थे ये सफेद आर्क उसके शरीर के आर पार हो गया था। फिर 1-2 सेकंड 3 बैंग 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 के साउंड साथ बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं। वो एंशिएंट पावर ब्लड डीमन किंग का नामो निशान मिटा देती है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्लड डीमन किंग के पास 8/2 की लेट स्टेज की पावर थी, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए उस जगह की ऑलमोस्ट सारी फोर्सेस सर झुकाने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन इसे बस एक अटैक में खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ जान एक अनजाने से ट्रेंस में चला जाता है। ऑफ कोर्स वो साफ महसूस कर रहा था कि खतरा मिट चुका था। साथ में उसका शाओक्लैन का ब्लड उबलता है। माथे पे चमकने वाली वो अजीब अजीब सी लाइंस और भी गहरी होती जाती हैं, जैसे इनमें एक डिवाइन पावर आ चुकी हो। अभी भारी दुनिया में चीजें बदलने लगी थी। वैंग ओम की आवाज से स्पेस ट्रेम्बल होता है, जमीन और आसमान रंग बदलने लगते हैं। चारों तरफ जो डार्क और ईवल और घात लगा के खड़े हुए थे वो डर के भाग गए। जान से निकलने वाले सुप्रीम मॉरी ने इन सबको हिला डाला था। 10,000 डीमन किंग कई सेकंड्स तक जियान के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाते। फिर वो एक हल्की सी सेटिस्फाइड स्माइल के साथ कहते हैं, लड़का ये सच में कितना छिपा हुआ है। उनके दिल में एक रिस्पेक्ट जागती है। वही स्माइल तो फ्लावर डीमन किंग के चेहरे पे भी थी। वो कहती है, तो बच्चा असल में शाओक्लैन का डिसेंडेंट है, तो ये हमारे डीमन वर्ल्ड में कैसे आया? अब क्योंकि ब्लड डीमन किंग मिट चुका था तो फिर अपनी सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। 10,000 डीमन किंग बोलते हैं, शाओक्लैन और लॉर्ड डीमन एम्पर के बीच में गहरा नाता है। मुझे लगता है जब लॉर्ड हीशा लॉन्गिंग चुपचाप से कई सालों पहले डीमन वर्ल्ड को छोड़ के गए थे, मेरे हिसाब से बच्चा तभी उनके कांटेक्ट में आया होगा। इस उनके फ्लावर डीमन किंग की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। वो कहती हैं, तुम्हारा मतलब? 10,000 डीमन किंग रिप्लाई करते हैं, बात बाद में करेंगे। तुम राइनोसरस डीमन किंग के पास जाओ, मैं यहाँ निगरानी रखता हूँ। हमें छिपी हुई स्पिरिट बॉडी को परेशान करने का मौका नहीं देना है। फ्लावर डीमन किंग नोट करती हैं। हम फोकस करते हैं आसमान में फ्लोट कर रहे जियान के ऊपर, जिसकी आंखें अभी बंद होती हैं। धीरे धीरे समय आगे निकलता है। ये करीब 10 मिनट के बाद की बात होगी जब उसके मुंह से हो की आवाज आई थी। उसने गहरी सांस भरी होती है, फिर खुलती है उसकी आंखें जिनमें डिसबिलीफ से भरा एक्सप्रेशन था। वो नीचे देख के बोलते, लॉर्ड डीमन किंग। मेरे डीमन किंग उसके पास जाते हैं। वो मुस्कुरा के बोलते हैं, बच्चे तो तुमने सच में कई चीजें छिपा रखी थी। जियान थोड़ा सा उलझन में था। वो सीधा पूछता है, अभी हुआ क्या? इतना याद था कि जैसे उसकी डीमनाइजेशन शुरू हुई थी उसके क्लैन मार्क में से एंशिएंट आवाज गूंजी। फिर आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं। 10,000 डीमन किंग कहते हैं, तुम्हें याद नहीं है? जियान रिप्लाई करता है, नहीं। और उस ब्लड डीमन किंग का क्या हुआ? डीमन किंग उसे गहरी नजरों से देखते हैं। फिर वो टॉपिक को चेंज करके बोलते हैं, तुम इंसानी दुनिया से हो है ना? जियान नॉड करके बोलते हैं, हाँ। 10,000 डीमन किंग की तरफ से फिर से सवाल आता है कि जब तुम डीमन वर्ल्ड में आए थे तो क्या तुमने लॉर्ड हेशा लॉन्गिंग को देखा? जियान एक्सप्लेन करता है, हाँ, बट उस समय उनकी पावर ईर्षा के अर्ली स्टेज पे थी। 10,000 डीमन किंग जियान को बताते हैं क्योंकि वो लॉर्ड डीमन एम्पर के कमांडर इन चीफ हैं। जब वो डीमन वर्ल्ड से बाहर भी जाते हैं वो तभी अपनी काफी ओरिजिन पावर को यहाँ पे बांट देते हैं। इसलिए हो सकता है तब तुम्हें कमजोर लग रहे हो, लेकिन असल में उनकी स्टैंड जेन्युइन ईर्षा के परफेक्शन पे है। तो ये बातें बहुत कम लोगों को पता है। वो फिर गहरी आवाज में कहते हैं, तो मैं अंदाजा लगाता हूँ तुम इस डीमन वर्ल्ड में लॉर्ड हेशा लॉन्गिंग और लॉर्ड डीमन एम्पर के लिए आए हो, है ना? ऐसी खतरनाक डिडक्शन एबिलिटी को देख के जियान एकदम अलर्ट हो जाता है। डीमन किंग बोलते हैं, गलत मत समझो, मेरी तुमसे बात करने की कोई गलत इंटेंशन नहीं है। जियान को सोच के सिर हिला के कहता है, ठीक है, मैंने एक्चुअली में हेशा लॉन्गिंग से वादा किया था कि मैं डीमन एम्पर की सील को तोड़ने में हेल्प करूंगा, लेकिन जब डीमन वर्ल्ड में आने के लिए मैंने उनके समनिंग स्टोन को एक्टिवेट किया, सीनियर हेशा लॉन्गिंग की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कोई रास्ता न होने की वजह से मैं रेंडमली 10,000 डीमन किंगडम के पास टेलीपोर्ट हो गया। तभी मेरे डीमन किंग की आंखें फ्लैश होती हैं। वो फटाक से अपने दोनों हाथों को कप करके वर्ल्ड को डीमन वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट सैल्यूट देते हैं। वो कहते हैं, लॉर्ड जियान मैं आपको ग्रीट करता हूँ। जब अचानक से ऐसे बदलाव होते हैं जियान घबरा जाता है। वो पूछता है, लॉर्ड डीमन किंग आप क्या कर रहे हो, जल्दी उठो। लेकिन डीमन किंग कहते हैं, नहीं, रिस्पेक्ट बनती है। कुछ देर में फ्लावर डीमन किंग और अर्थ राइनोस डीमन किंग भी जियान के पास पहुंच जाते हैं। दोनों सिर झुका के से सलामी देते हैं। दोनों बोलते हैं, लॉर्ड। अभी जियान की खोपड़ी घूम रही थी। ये तीनों डीमन वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, लेकिन फिर उसके सामने से पेश क्यों आ रहे हैं? 10,000 डीमन किंग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं और जियान से बोलते हैं, अभी हमें समय नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि यह डीमन सप्रेशन प्रिजन या लंबे समय तक रहना बहुत खतरनाक है। तभी जियान की नजरें उन दोनों गार्ड लीडर्स के ऊपर जाती हैं जिन्हें बेहोश कंडीशन में राइनोसरस डीमन किंग ने पकड़ रखा था। वो बॉय से गोड़ की बोतल, लेकिन इन दोनों गार्ड लीडर्स की हालत बहुत खराब है। तो फिर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो जियान को इन दोनों की बॉडीज में से जहर भी महसूस होता है। अगर इसका एंटीडोट न दिया गया तो ये सुन के 10,000 डीमन
किंग की आंखें फ्लैश होती हैं। वो पूछते हैं लॉर्ड क्या आपके पास कोई उपाय है। जियान के चेहरे पे सोलम एक्सप्रेशन आते हैं। फिर वो कहता है मेरे पास होली फ्लेम है, इसलिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। तीनों डीमन किंग्स एक दूसरी तरफ देख के नोट करते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, हम तब तक आपको प्रोटेक्शन देंगे। यह बिना टाइम को बर्बाद करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को खोलता है। फफ की बारियों के साथ एम्बर ऑफ सोल फायर अपीयर हुई थी, जिसे वो दोनों वॉरियर्स के घाव पे छोड़ देता है। भले ही दोनों बेहोश हों, लेकिन होली फ्लेम की जलन की वजह से इनके मुंह से हिसेस की आवाजें निकलती हैं। होली फ्लेम सीधा इनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। कुछ ही पलों में इनके घाव से होके वो जहरीला टॉक्सिन धुआं बन के निकलने लगता है। जन मनी मन में सोचता है लेस्टर एस्ट्रा दोशियान के गार्ड, लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी कर दी गई है। लगता है जिनसे भी इनकी फाइट हुई है वो कम से कम एस्ट्रा दोशियान परफेक्शन या शायद रिनकार्नेशन लेवल पे होगा। खैर वो खुद से बातें कर ही रहा था, तभी दोनों गार्ड लीडर्स में से एक टूटी फूटी आवाज में कहता है ब्लैक ड्रैगन बोल, लॉर्ड वाटर फायर इविल केज, डीप हेवन फेदर। इन शब्दों को बढ़ाने के बाद वो फिर से बेहोश हो गया था। अच्छी बात है कि जहर निकल चुका होता है, अब इसे बस एक लंबा आराम चाहिए। लेकिन ये जो कुछ टूटे फूटे शब्द इसके मुंह से बाहर आए थे, इन्हें सुन के जियान और तीनों डीमन किंग्स एक दूसरी तरफ देखते हैं। इनकी आंखों में भारीपन था। वो जिस चीज को टालना चाहते थे वो आखिरकार सामने आ गई। डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराई में, जहाँ व्हाइट किंग लेवल की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल बीइंग्स को सील किया गया है। इतने समय के बाद इनकी पावर कितनी बढ़ चुकी थी कोई नहीं जानता। तब वे दूसरा गार्ड लीडर भी बेहोश होने से पहले कहता है लॉर्ड हेशा लॉलिंग, क्या आप सच में डीमन प्रिजन की गहराई में 10,000 डीमन किंग और बाकी 3 लोग कुछ समय तक शांत रहे थे। वाटर और फायर इविल केज डीमन प्रिजन, इनमें उन दोनों व्हाइट किंग लेवल की एंटिटीज के अलावा और भी कई एग्जिस्टेंस मौजूद है। अगर ये सब साथ में मिलकर उनके ऊपर हमला करते हैं तो जियान की 4 लोगों की टोली के पास वो पावर नहीं है कि वो सबको रोक सके। अगर ये फोर्सफुली आगे गए तो मौत तय है, लेकिन अगर इस मौके को गवा दिया और हेशा लॉलिंग की जान चली गई तो न सिर्फ इनके डीमन किंगडम से डर जाएंगे, बल्कि सील डीमन एम्पर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। थोड़ी देर बाद जियान गहरी सांस लेके बोलते हैं हमें डीमन प्रिजन की गहराई में जाना ही होगा। डीमन वर्ल्ड में मेरा आने का यही असली मकसद है, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल नहीं उठता। क्योंकि तीनों डीमन किंग्स में 10,000 डीमन किंग सबसे सीनियर थे। वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अर्थ राइनोसोरस डीमन किंग और फ्लावर डीमन किंग, तुम दोनों इन्हें लेके बाहर जाओ। हमारी जो बिखरी हुई फोर्सेस हैं उन्हें लीडर्स की जरूरत है। याद रखना फालतू में फाइट नहीं करनी है। बस जब तक हम लॉर्ड हेशा लॉलिंग को बचा नहीं लेते हैं तुम सब स्थिर रहना, फिर हम वापस आके लॉर्ड मास्टर को निकालने की कोशिश करेंगे। इस बैटल में हमारा सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। अगर हार होती तो भले हमारी जान बच जाए, लेकिन हमारे जैसे डीमन किंग्स भी बस सेकंड रेट की फोर्सेस बन के रह जाएंगे। मैं लिटिल ब्रदर जियान के साथ जाता हूँ प्रिजन के अंदर। मैं एक्चुअली में क्योंकि जियान को बार बार लॉर्ड कहना पसंद नहीं था, इसलिए डीमन किंग बोल रहे होते हैं लिटिल ब्रदर। बाकी दोनों डीमन किंग सवाल नहीं उठाते। इन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा होता है। इन दोनों गार्ड लीडर्स को उठाकर धीरे धीरे इस जगह से गायब हो जाते हैं। वहीं पे जियान की आंखों में चमकती हैं डिवाइन फ्लेम्स। वो प्रिजन की गहराई तरफ देख के बोलते ही वहीं पे होंगे। 10,000 डीमन किंग भी कुछ बोलना चाहते थे, बट इसी स्टैंड में बू 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 की आवाजों के साथ पूरे डीमन सप्रेशन प्रिजन की इविल एनर्जी ट्रेम्बल होने लगती है। कहीं से दहाड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं तो कहीं से चीखों की। जब जने ब्लैक लाइट को छूने की कोशिश करता है, एकदम बिजली की तरह उसकी हथेली पीछे हट जाती है। डीमन किंग भौं से उठ के बोलते हैं पावर ये किंग लेवल की है। दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा सॉलम हो जाते हैं। इस इवल ऑरा के साथ एक और फ्लक्चुएशन मिली हुई थी। नहीं कोई डीमन बर्ड का ऑरा नहीं होता, बल्कि सोल पैलेस की घटिया स्मेल होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर सीधे शूट हो जाते हैं आसमान की तरफ। हमारा ध्यान भी अंदर की तरफ गया था। ये वाटर फायर इविल सप्रेशन प्रिजन सच में खतरनाक होता है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से में पानी भरा होता है, दूसरे में आग। वहीं पे इनके बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा डार्क रेड केज खड़ा होता है, जिसमें चारों तरफ से इविल एनर्जी की लहरें उमड़ रही होती हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो उस एंशिएंट पिंजड़े के अंदर कोई धुंधली सी शैडोज दिखाई देंगी। ये वही सील्ड विंग्स होते हैं। इसी बीच वो सुलशाओ, जो सोल पैलेस का नया हॉल मास्टर बन चुका होता है, उसके लोग इस प्रिजन के पास पहुंच जाते हैं। इन फोर्सेस में ज्यादातर 7 स्टार 2 मॉडल्स थे। सुलशाओ के चेहरे पे होती है सिनिस्टर स्माइल। वो सबको दिलासा देता है चिंता मत करो, हम जिस डील को लेके आए हैं उसमें दोनों व्हाइट किंग्स काफी इंटरेस्टेड होंगे। उसके चारों तरफ के अजीब से सिंबल्स घूम रहे थे, जिनमें प्योर आइसोलेशन की पावर होती है। ये उन इविल औरों को दूर रखते हैं। इसी इंस्टेंट में सीन शिफ्ट हुआ था। प्रिजन से जस्ट बाहर 2 फिगर्स दिखाई देते हैं। इन दोनों की शेडोज काफी जानी पहचानी लगती हैं। इनमें से पहले बोलने वाली होती लाइट डीमन, जो कहती है चलो इनकी रिइंकार्नेशन लेवल की पावर्स का हम सामना नहीं कर सकते। अभी उसका वो कोमल सा शरीर जख्मी हो चुका था और सांसें टूटी सी होती हैं। वही पे जो हम पीछे के सीन को देखते हैं, मालूम पड़ता है कि इनका पीछे 4 पंखों वाली एंजल कर रही है, जिसकी बॉडी को समसरा लेवल की फ्लक्चुएशंस ने ढक रखा था। हेशा लॉलिंग गुर्रा के बोलते हैं मिस्ट्रेस, अभी मास्टर का बदला बाकी है, हम यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं सकते। तभी पीछे की एंजल हाथ उठा के बोलती है सेक्रेड फॉरबिडन। हवा वेंग उमोंग की आवाज के साथ झंझनाती है।
है कि होली आर्मर में से डिवाइन पावर फैलती है। इस सफेद रोशनी से डर के हजारों इविल स्पिरिट्स भागने लगे थे। वो एंजल कहती है, डीमन ऑफ लाइट, तुमने होली से गद्दारी की, अब मेरे साथ चल के अपने पापों की सजा भुगतो। और तुम हेशा लोनलैंग, डीमन वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड होने के बाद भी तुम एक गलत रास्ते पे चले गए, तुम्हें भी पनिशमेंट से कोई नहीं बचा सकता। ये औरत इस तरीके से बोल रही होती है जैसे रूल्स इसके शब्दों का पीछा करते हो, ना कि वो रूल्स का। हेशा लोनलैंग को भी ढक रखा होता है पावरफुल और ने उनकी मुंह से रोर वाली आवाज के साथ धाड़ निकलती है। शरीर के चारों तरफ फैलाता वो हरे रंग का धुआं। फाइनली जब ये धुआं साफ होता है कई हजारों फुट हाइट का एक एनर्जी फीस्ट जैसे कि ड्रैगन स्केल्स ने ढक रखा होता है और इसका सर किसी भेड़िए के जैसा होता है। साथ में माथे पे ग्रीन हॉर्न चमक रहा था। इस मोमेंट में हेशा लोनलैंग की बॉडी से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशन कहीं न कहीं रीइंकार्नेशन को छू चुकी होती है। वो गुर्रा के बोलते हैं, चलो। पटाख से डीमन ऑफ लाइट को अपने सर पे रख के वो सीधा उस केज की तरफ छलांग लगा देते हैं। वैंग बस की आवाज के साथ एंजल के 4 पंख खिलते हैं। हर एक झटके के साथ निकलती थी डिवाइन बीम्स जिससे चारों तरफ का इविल ऑरा धुल जाता है। यानी होली सी के लोग चाहे कितने भी घमंडी हो और तुम्हारा भाई चाहे इनसे कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि इविल इसके पक्के दुश्मन होते हैं। जैसे उस एंजल की नजर उस ह्यूज केज के ऊपर जाती है जो कि 2 तरीके की इविल पावर को रेडिएट कर रहा था। वो बोलती है, वाटर एंड फायर इविल केज। तो वही 8वें नंबर का डीमन सप्रेशन प्रिजन है जिसमें 2 वाइल्ड किंग्स कैद हैं। चलो अब इनके साथ तुम्हें भी मिटना होगा। उसकी आंखें कोल्ड डिवाइन लाइट से चमक रही थी। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हेशा लोनलैंग की तरफ जाता है। हालांकि वो जानते थे कि वाटर फायर इविल केज कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उस एंजल के डेथ सेंटेंस से बचने का बस एकमात्र तरीका था। ये सच था कि उन्हें रिइंकार्नेशन पावर की झलक मिल गई थी, बट एक ट्रू समसरा पावर हाउस का सामना करना अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली जब वो इंजर्ड कंडीशन में हो। बट वो 4 पंखों वाली एंजल तब भी उनका पीछा करती है। ये ना ही दोनों के बीच में दूरी कम होने देती है, ना ही ज्यादा पीछे रहती है। जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार के साथ खेल रही हो। खासकर उसके चेहरे की मुस्कान हेशा लोनलैंग की उम्मीदों को तोड़ते जा रही थी। ये स्माइल कह रही थी कि तुम चाहे कितना ही भाग लो, लेकिन तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। उधर 10,000 डीमन किंग और जियान भी नॉन स्टॉप प्रिजन की ओर बढ़ते हैं। वहीं पे शूशाओ की टुकड़ी पहुंच जाती इविल केज के बिल्कुल नीचे। और उनके सामने कई सील्स और ट्रैप आ रहे थे, लेकिन लगता है हॉल ऑफ सोल के लोगों ने पहले इन चीजों के बारे में तैयारियां कर ली थी। वो इन सीलिंग फॉर्मेशंस को पार करके पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ दोनों व्हाइट इविल किंग्स मौजूद थे। शूशाओ जिस चीज को सबसे पहले देखता है वो था एक लाल रंग का स्टोन गेट। इस दरवाजे को 5 सील से ढक रखा था। वो टिस्क टिस्क करके बोलता है, ये व्हाइट किंग की सील है। इन 5 पावरफुल सील्स का मतलब साफ था कि अगर लोग इसे डायरेक्टली टकराते हैं तो पल भर में मिट जाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है, ये सब रिस्ट्रिक्शंस बता रही थी कि व्हाइट किंग्स कितने ज्यादा खतरनाक है। यहाँ का प्रेशर इतना हैवी होता है कि शूशाओ के अलावा औरों की सांसें थम रही थी। शूशाओ कहता है, सच में ये डीमन सप्रेशन प्रिजन 8th रैंकिंग का वर्दी है। अगर हमारे पास पैलेस मास्टर के द्वारा दी गई जानकारी और वो वेपन्स न होते तो मेरी फोर्सेस यहीं पे खत्म हो जाती। ये बोलते अपनी काली रोब से एक सफेद हड्डी को बाहर निकालता है। इस हड्डी में से निकलती अजीब सी चमक। वहीं पे जैसे ही अपेयर हुई थी चारों तरफ का तापमान गिर गया था। बस हम की आवाज के साथ बड़ी गेट कांपने लगता है जैसे उसे समन किया जा रहा हो। वहीं पे जो शूशाओ के पीछे के फाइटर्स इस ऑरे को सेंस करते हैं, इन सब की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे ये चीज उनकी सोल्स को अपने अंदर खींच रही हो। ये हड्डी बेसिकली किसी इंसान के टॉर्सो बोन जैसी थी, लेकिन इसके ऊपर के रूम्स बिल्कुल इंसान जैसे नहीं लगते। शूशा अपने दोनों हाथों से बोन को उठा के बोलता है, ओपन इट। कोई ब्लब ब्लब की आवाज के साथ उस बोन में से काला विस्कस लिक्विड बाहर आया था। ये चीज जहरीले सांपों की तरह रेंगती हुई चली जाती गेट की तरफ। जब इन गेट के रेस्ट्रिक्शंस को छूती है, गूंजती है वेंग 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 की आवाजें। वो पैटर्न्स मिटने लगे थे, मानो इस गेट की सीलिंग पावर को सप्रेस किया जा रहा हो। कुछ देर में गेट के अंदर से एक सक्शन फोर्स इरप्ट होती है जिसने शूशा और उसके सबोर्डिनेट्स को अंदर खींच लिया था। ये गेट के बाहर का हिस्सा फिर से एक बार शांत हो जाता है, लेकिन तुम्हारा भाई भी चला गया था शूशाओ के साथ। अंदर जो नजारा होता है वो किसी बाउंडलेस सी ऑफ मैजिक जैसा था। जगह जगह पे काले रंग की लहरें, डार्क आर्क्स और वो इविल एनर्जी मचल रही होती है। कोई ऐसा दोषण पावर हाउस भी यहाँ पे बस कुछ ही समय के लिए टिक पाएगा। बट शूशाओ के पास जो इविल बोन होती है, जैसे इविल पावर की वो चिंगारियां से टकराती थी, वो हड्डी इन्हें अब्सॉर्ब कर लेती है। शूशाओ कोल्ड आवाज में हंस के बोलता है, सच में डीमन सप्रेशन प्रिजन है, लेकिन इविल पावर के समुद्र के अंदर व्हाइट किंग्स मिलेंगे कहाँ पे। वो धीरे धीरे इस जगह की गहराई में उतरने लगता है। बोन की पावर उसे लगातार प्रोटेक्ट करती है, बट जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसके चारों तरफ की ठंडी और गर्म एनर्जी दो एक्सट्रीम्स में बदलने लगती है। तभी यहाँ पे अचानक से एक आवाज एको होती है जिससे चारों तरफ के इविल और शांत हो जाते हैं। वो आवाज कहती है, ये हमारे लॉर्ड का ऑरा है। शूशाओ बिना हेजिटेशन के रिप्लाई करता है, हाँ मैं हूँ सोल पहले से शूशाओ और मैं दोनों व्हाइट किंग्स को बचाने के लिए आया हूँ। अभी उसकी खोपड़ी के सामने 2 इविल लाइट ग्रुप्स कंडेंस हुए थे। इनमें से एक नीले पानी जैसा होता है, दूसरा होता है गहरी लाल फ्लेम जैसा। ये दोनों व्हाइट इविल किंग्स की पावर थी। वो
ब्लू लाइट क्रिस्टल घुर्रा के बोलता है, बोन ये हमारे लॉर्ड का स्केलेटन है, बता तेरे हाथों में कैसे आई। इस आवाज के साथ स्पेस में कई रिपल्स बनने लगती हैं। वो शांत होने वाले और धाड़ने शुरू कर देते हैं। बट लगता है शिवशाओ ने पहले एक्सपेक्ट किया था। वो शांत आवाज में कहता है, रेड किंग को डीमन एम्पर ने सप्रेस कर दिया था, उनकी पावर घट चुकी है। फॉर्चुनेटली बोन हमारे पैलेस लॉर्ड को मिल गई। उन्होंने मुझे इस बोन के साथ यहाँ पे इसलिए भेजा है जिससे हम इसके सारे रेड किंग को आजाद कर सके। इसका कुछ समय तक रिप्लाई नहीं आता। सिर्फ फायर इविल ग्रुप कहता है, लेकिन ऐसा करने से सोल पैलेस को क्या मिलेगा, तुम्हारा मकसद क्या है। शिवशाओ को बस इसी बात का इंतजार था। आंखों में दिखाई देता है पागलपन। वो हंस के बोलता है, तुम्हारी मदद करेंगे, बदले में इस प्रिजन के अंदर जो भी इविल क्रीचर्स मौजूद हैं उन्हें हम ले जाएंगे। दोनों व्हाइट किंग से सुन के घुराने लगे थे। ये बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या सोल पैलेस हमारे क्लैन के ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। शिवशाओ कोल्ड आवाज में कहता है, हमारा मकसद बस फेथ की पावर को कलेक्ट करना है, हमारा मकसद इस दुनिया को निगलना। इसलिए कहा जा सकता है कि हम दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन सकते हैं। इन शब्दों ने इस जगह पे फिर से एक सन्नाटा फैला दिया था। दोनों लाइट ग्रुप धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हमें फ्री करो। शिवशाओ जैसे अपने दोनों हाथों को रिलीज करता है, वो इविल वन हवा में फ्लोट करने लगी थी। एट द सेम टाइम उसकी हैंड्स चेंज होती हैं। वो चैंट करते हुए बोलते हैं, लॉक ऑफ डीमन ब्रेक। उसके कहते उस बोन ने चारों तरफ के औरे को शुआ की आवाज के साथ निगलना शुरू कर दिया था। शिवशाओ के पीछे सोल्जर्स खड़े होते हैं। अचानक से इनकी आंखों में पैनिक अपीयर होता है, बट इन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिलता। इनमें से कई लोग खून में बदल के दर्जनों ब्लडी चेन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये बहुत ही शार्प चेन्स थी। जब इविल पावर से भरी हुई ब्लडी चेन्स इस वाटरफायर इविल केज की रेस्ट्रिक्शन से टकराती हैं, वो थे कई मेटलिक क्लैंक 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 की आवाजें। लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं होता है। कुछ ही टाइम में इस केज का स्पेस क्रैक होने लगता है। ये क्रैक्स फैल रहे थे रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर। डीमन सप्रेशन प्रिजन का कोर कांपता है। गूंजती हैं रंबल रंबल की आवाजें। एट द सेम टाइम इसी ऑफ मैजिक से तो भयानक और राइज हुए थे, जैसे हजारों सालों से सोने वाले ड्रैगन्स जाग रहे हो। ये वो दोनों व्हाइट किंग्स होते हैं। अभी चाहे जियान की टोली हो या फिर एंजल, इन सबको बूम क्रैक रो 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 की आवाज सुनाई देती है। वहीं पे इस प्रिजन की इविल फोर्सेस गुस्से से झूमने लगती हैं। दो टेरिफाइंग और जो कि लेट से स्टार 2 चांद से ऊपर उठ चुके होते हैं और धीरे धीरे अपनी पावर को रिकवर कर रहे थे। बात क्लियर होती है कि अगर ये सील टूट जाती है तो मामला सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यार क्या सच में डूम्सडे आने वाला है? हमें सवाल के आंसर्स को ढूंढ रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे ऑफकोर्स अगर स्टोरी को यहाँ तक लाया गया है तो ये नेचुरल सी बात है कि दोनों फ्री तो हो ही जाएंगे, बट क्योंकि मेन कैरेक्टर भी इस प्रिजन के अंदर आ चुका है तो यहाँ पे जीत और हार किसकी होने वाली है, आई गेस कोई बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए। बस क्वेश्चन ये है कि कैसे। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली जियान का फ्लेम बीस्ट भी जागेगा। क्योटिक सिचुएशन तो अभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन तुम्हारा भाई एक चीज तो कह सकता है कि करीब 3-4 एपिसोड के बाद जो सीन दिखाई देगा वो सबको गूज़बम्स फील करवाने वाला है। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ आप हमें कमेंट्स में लिख के बताओ। वहीं पे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से नीचे देखे रेड बटन को दबा के उसे ग्रे कर दो और बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर देना, जैसे आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली पार्ट बन सकते हो हेल गार्डन की मेंबरशिप का। हम हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को रिलीज करते हैं जिन्हें सारी प्रीमियम कम्युनिटी एंजॉय करती है। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर, ये चॉइस है आपके हाथ में। वहीं पे ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। सो इस एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।